Good evening to all. Welcome to the Shaurya Bharat digital platform, Shaurya Bharat Defense Yodha YouTube channel, and we are discussing the chapter after Mahajanpadas, Maurya dynasty. But very important information for all of you. Shaurya special test and देंगे आपको strong preparation. So अपनी तैयारी को अंतिम धार दीजिए, शापन कीजिए अपने आप को. Daily test at the rate of 50 rupees, weekly test at the rate of 100 rupees. Daily test at the rate of 50 rupees and weekly test at the rate of 100 rupees for Sainik School, Military School, RIMC, Jawahar Navodaya, Coast Guard, as well as some more very important entrance examination like NDA, CDS, CF, PF, AC, Assistant Commandant, Air Force, Section Y, and then Navy. So download this Shaurya Bharat app from Play Store now. Let's start the topic, that is Maurya dynasty, right? We have studied the Mahajanpadas. Let's move to the Maurya dynasty or rise of Magad. The first heading is rise of Magad. Sorry, rise of Magad. और उसी में आएगा started with first let's start with the Haryang dynasty, or earlier the first king of this Magad was Vrihadratha. Father of Jayadratha. No way. Sir, क्या नाम था? Jarasandh. First ruler of Magad was Vrihadrat, and जो वृहद्रथ नाम मिलता है वह ओल्डेस्ट जो पुराणाज है उसमें मिलता है. मगध का नाम भी मिलता है, पुराण में मिलता है, और पुराणाज में भी अगर देखते हैं तो मत्स्य पुराण में मिलता है, विष्णु पुराण में भी मिलता है. क्योंकि ये कंटेम्परेरी हो गया किसका, जरासंध की बात, तो कृष्ण के कंटेम्परेरी हुआ, यदुवंशियों के. और विष्णु पुराण किसको कमिटेड है, कृष्ण को. वैष्णव रिलीजन जो के फाउंडर कौन थे, श्री कृष्ण. और कृष्ण नाम सबसे पहले कहाँ मिलता है, सोच कर आंसर देना. अब ये टेस्ट का क्वेश्चन है, समझ लीजिए. कृष्ण शुक्ल पक्ष में उस टाइम जो मिलता है वही कृष्ण. कृष्ण नाम, श्री कृष्ण, कहाँ पक्ष की बात हो रही है इसमें. जब एक तरफ ध्यान चला जाता है तो हमारा ध्यान फिर दूसरी तरफ नहीं जाता है. वो बार बार वही आंसर अगर दिमाग में आएगा तो वो नेगेटिव जाएगा. कृष्ण नाम सर्वप्रथम कहाँ मिला था, जहां कृष्ण को देवकी के पुत्र और अंगिरस के शिष्य बताया जाता है. नो आइडिया, कोई बात नहीं. द करेक्ट आंसर इज यस. क्यों पहली बार इनको सबको पढ़ाया हुआ है, कैसे नहीं पढ़ा है, कैसे नहीं पढ़ा है. छांदोग्य उपनिषद नहीं पढ़ाया, पर उपनिषद की चर्चा जब की थी, नाम लिखवाया था, 12 प्रमाणिक उपनिषद है वो सब कुछ लिखवाया था. किस उपनिषद से हमने क्या लिया है, मुंडको उपनिषद से हमने नेशनल एम्ब्लेम लिया है, सत्यमेव जयते. और छांदोग्य उपनिषद में यह वर्णित है कि कृष्ण अंगिरस के शिष्य थे और देवकी के पुत्र थे. श्री कृष्ण नाम सर्वप्रथम वहां मिलता है.
आपने लिखा नहीं है, दैट इज अनदर स्टोरी। ये हो ही नहीं सकता। हाँ सर है, छंदोग्य और कृष्ण, और उससे पहला था ज़बूलोपनिषद, पता नहीं क्या था, जाबालोपनिषद जिसमें यक्ष प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। और बृहदारण्यक उपनिषद ओल्डेस्ट, हाँ, सबसे पुराना। सबसे बड़ा, बृहद नाम से ही पता चलता है। और मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते लेते हैं जिससे। और नेक्स्ट आता है ईशवास्योपनिषद, कठोपनिषद, है ना, ये सारे मैंने लिखवाए थे नाम। फिर देखिए, तो ये बात हो गई अपनी यहां तक। और बृहद्रथ ने अपनी कैपिटल यानी राजधानी कहां बनाई थी? गिरिव्रज राजगृह। गिरिव्रज। गिरिव्रज। राजगृह नाम बाद में आता है, हाँ, वो- केवल नाम था गिरिव्रज। और एक और नाम था, मैं थोड़ा सा उसको मैं आपको कल बता दूंगा। गिरिव्रज के साथ साथ उससे भी पहला नाम गिरिव्रज नहीं होता, उससे भी एक पहला नाम दिया जाता है, वह वी से कुछ है, पर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। बृहद्रथ के जो पुत्र हैं वह कौन होते हैं? जरासंध। कौन होते हैं? तो बृहद्रथ के बाद इस लीनिएज में जरासंध आते हैं। जरासंध और फिर कृष्ण, वही भीम वाली लड़ाई जो पूरी बात मैंने बताई थी आपको, और इसका वध हो जाता है। इसको एक बहुत बड़ा आशीर्वाद, ब्लेसिंग होता है। इसने अपने तप से वो ले लेता है कि मेरे शरीर के टुकड़े होंगे तो वापस अगर वो सेम डायरेक्शन में फेंके गए हैं तो। और डायरेक्शन की बात तो बहुत बाद में आती है, वो भी कृष्ण पता करते हैं। वो तो जरा राक्षसी ने- पहले तो हाँ, पहले तो कोई भी राजा इसे मार नहीं सकता है, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था। वो मान लो टुकड़े भी करते थे तो वापस जुड़ जाता था। वो सिर्फ कृष्ण भगवान को पता होता है, और वो भीमसेन को ऐसे पत्ती फाड़ के सारा वो एक ब्रांच लेते हैं ट्री की, और उसको यूं दो अलग अलग करके यूं फेंकते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन, तब वो मरता है। तो ये जरासंध काफी लंबी इसकी आयु थी, और कहते हैं कि इसका जो एज थी वह भी काफी बड़ा था। ये अपनी एज से ये मतलब लगभग 200 गुना बड़ा था, इतने वर्ष तक ये रहा था। इसने सर 24,000 वर्ष ऐसा उसका। हाँ, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो निकल जाता है, पर अपने को गणित वगैरह नहीं देखनी, ये सब नहीं पूछा जाता। ध्यान रखना है, बृहद्रथ का पुत्र था जरासंध। जरासंध के बाद में यहाँ कैपिटल क्या हो जाती है? यहाँ पर थी कैपिटल गिरिव्रज। अब गिरिव्रज के साथ साथ उसको राजगृह कहते हैं, ठीक है, गिरिव्रज ऑब्लिक राजगृह। तो ये मगध की जो इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट। देन अब यहाँ पर नेक्स्ट डायनेस्टी जो मगध पर आती है वह है हर्यंक डायनेस्टी। नहीं, गड़बड़ कर रहे हो, फिर नेगेटिव गया है ये, मुझे आवाजें सुनाई दे रही है। एक को गायब कर दिया आपने। बिंबिसार, अजातशत्रु। अजातशत्रु कौन बोलेगा? बोला ना सर, ये अच्छा बोला था। उसका पुत्र अजातशत्रु और उसका पुत्र हाँ बिल्कुल, फिर ठीक है, मुझे लगा बिंबिसार और क्या फिर उसके बाद उदयन। हाँ फिर ठीक है। हर्यंक डायनेस्टी, इंपॉर्टेंट रूलर, फर्स्ट रूलर बिंबिसार। बिंबिसार जो रूलर थे, अब इनका टाइम पीरियड, अब देखिए टाइम पीरियड की बात यदि हम करते हैं, अजातशत्रु ने क्या करवाई थी? पहली बहुत कम। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब करवाई थी? आप आए नहीं थे। 483 before 483 BCE, बिफोर कॉमन एरा, है ना। तो ये हो जाएगा एट द टाइम ऑफ द महापरिनिर्वाण ऑफ बुद्धा, जब बौद्ध का महापरिनिर्वाण होता है, यानी डेथ होती है। एग्जैक्ट वही एरा है, डेथ होती है मल कुशीनगर में। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल करवाते हैं अजातशत्रु राजगृह में। राजगृह में ही करवाते हैं, पाटलिपुत्र में, राजगृह में। राजगृह की सप्तपर्णी गुफा जो होती है वहां पर करवाते हैं, केव में करवाते हैं। तो बिंबिसार इनसे पहले होगा, नेचुरली अजातशत्रु करवा रहा है, 483 में करवा रहा है, तो बिंबिसार इससे पहले रहे होते।
और बिंबिसार कहां तक रहे थे? 492 मुझे पता है, तो 544 से 492 आना चाहिए इनका। 544 लिखा जाता है जनरली। बिंबिसार 492। हरियंका डायनेस्टी, मगधा, यस एग्जैक्ट 540। देखिए पूरी हरियंक डायनेस्टी चलती है 544 टू 412 BCE, जिसमें से बिंबिसार 544 टू 492 BCE। ठीक है, करेक्ट है। बिंबिसार के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप और एक आध पॉइंट देख लीजिए, बाकी तो ज्यादा नहीं है इसके बारे में आपका। यस, वो सब नहीं पूछा जाता। हाँ, एक पॉइंट था कि बिंबिसार ने किसको अपने इस मगध में मिला लिया था? किस स्टेट को मिलाया था? कौन सा महाजनपद था? अंग जो महाजनपद था उसको भी इसने अपने मगध में ले लिया था। अटैक करता है अंग पर और अपने उस एम्पायर में मिला लेता है इसको। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है बिंबिसार का। इसके बाद बिंबिसार को जैन साहित्य में क्या कहा गया है? श्रौणिक। क्या कहा गया है? श्रौणिक। श्रौणिक बिंबिसार को कहा गया है। किसमें कहा गया है? जैना टेक्स्ट। इन द जैना टेक्स्ट बिंबिसार was also known as श्रौणिक। श्रौणिक की स्पेलिंग में ये भी लिखा जाता है, ये भी आता है, ध्यान रखना, SHRAU भी आता है। तो दोनों राइट है वैसे, नेम की स्पेलिंग, इसलिए हार्ड एंड फास्ट, कुछ भी ज्यादा नहीं। और कोई पॉइंट हो बिंबिसार के इंपॉर्टेंट तो उसको इसमें से देख लेते। वैसे होना नहीं चाहिए ज्यादा, आपके इस पे कुछ भी नहीं पूछा जाता है, और एनडीए में तो कम ही पूछा जाता है, सीडीएस में जरूर पूछा जाता है इससे। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु आ जाएंगे। इसको श्रौणिक कहा जाता था और अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था। तो बिंबिसार के बाद नाम लगा दीजिए, सेकंड नाम अजातशत्रु। और कैसे आए अजातशत्रु? पिता को मार के। सो दिस डायनेस्टी इज ऑल्सो नोन एज हरियंक डायनेस्टी, इज ऑल्सो नोन एज पितृहंता डायनेस्टी। पितृहंता वंश, पितृ का हंता यानी पिता को मारने वाला, क्योंकि अजातशत्रु बिंबिसार को मारता है और उदयन अजातशत्रु को मार देता है। पिता को मारो और राजगद्दी पे बैठो। क्योंकि ये है ना, एक बहुत बड़ा एक सेंटेंस है, हर व्यक्ति अकेला आया है, ये माता पिता सगे संबंधी रिश्तेदार न साथ आते हैं न साथ जाते हैं, सब मोह माया है। अप्लाई कर लिया, सब कुछ मोह माया है। 492 टू 460 BC लिख दीजिए अजातशत्रु। 492 टू 460 BCE 32 साल का शासन था इसका। अजातशत्रु। अजातशत्रु killed his father and seized the throne। ले लिया, सिंहासन पे बैठ गया। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आएगा वह लिख दीजिए। फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट, अजातशत्रु फॉलोड ए मोर एग्रेसिव पॉलिसी एंड ही, फटाफट लिखिए, पॉइंट लिखिए, ही फॉलोड अ मोर एग्रेसिव पॉलिसी। अजातशत्रु ने एक आक्रामक नीति अपनाई, यानी वह अपने एम्पायर का एक्सटेंशन करता है। आक्रामक एग्रेसिव कौन होगा? जो एक जगह या मगध में बैठे रहना, कोई दिक्कत नहीं है, एक अंग जीत लिया और बैठे रहे। अजातशत्रु ने कहा मैं और आगे जाऊंगा, तो वह वज्जी को भी जीतता है, काशी को भी जीतता है, बहुत जगह अटैक करता है। तो लिख लीजिए, अजातशत्रु फॉलोड अ मोर एग्रेसिव पॉलिसी, लिख लिया। सेकंड लिखिए,
He gained complete control over Kashi. He gained complete control over Kashi. और ये राजधानी पाटलिपुत्र ले गया। ये क्यों ले जाएगा? ये भी ले जाता। कंट्रोल ओवर पाटलिपुत्र तो उस समय थी, फिर हरियांग डायनेस्टी स्टार्ट होती है ना, बिंबिसार तो पाटलिपुत्र ही थी। उस टाइम वापस राजगृह बना था। वो तो जो आप जो कहना चाह रहे हो कि भाई इसने पाटलिपुत्र इसने कहाँ करवाई थी, आप ये कह रहे हो यूं? इसने तो राजगृह में करवाई थी अजातशत्रु ने। पाटलिपुत्र क्यों हो जाएगा? वो आएगा बाद शिशुनाग में, अभी पढ़ेंगे, अभी आएगा, जस्ट उसके बाद ही आएगा ना। काला अशोका से हाँ, वो काला शोक वो चेंज करता है, अभी आ जाएगा। इतना आगे क्यों भाग रहे हो? है ना, भागे रे मन नहीं, उसको बैक लाओ वापस। एंड फिर लिखिए, द वज्जी कॉन्फेडरेशन वॉज द नेक्स्ट टारगेट ऑफ अजातशत्रु। वज्जी ये भी क्या था? महाजनपद। कैपिटल कुशीनगर वज्जी की क्या थी बोलना? वैशाली। वज्जी की वैशाली की थी। वैशाली थी ना? कल वैशाली। तो था नहीं क्लास में। कल तो था नहीं क्लास में। वैशाली थी, वही कह रहा हूँ, मैं आपको यही कह रहा हूँ। कल ये था नहीं क्लास में। लिखे तो द वज्जी कॉन्फेडरेशन वॉज अजातशत्रु's नेक्स्ट टारगेट। ठीक है, वैशाली सो लिख दिया, वो पॉइंट हो गया, लास्ट पॉइंट। सो इन दिस वे काशी एंड वैशाली, जहां वैशाली लिखा वहां ब्रैकेट में वज्जी लिख देना। काशी एंड वैशाली वर एडेड टू मगधा, वर एडेड टू मगधा। इस प्रकार काशी और वैशाली भी किसके आधिपत्य में आ गए थे? मगध के। किसके अधिकार में आ गए थे? मगध के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, राजगृह में करवा था। ठीक है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल बाय अजातशत्रु, पैट्रोनाइज्ड बाय अजातशत्रु एंड प्रिसाइडेड बाय एक मिनट प्रिसाइडेड बाय सूची बताइए। पन्ने में तो ऐसे नहीं बता। देख लो और जल्दी देखो। अरे महाकश्यप, ये विनय पिटक का क्या था? अपना कंपोज। अरे सब कंपोस्ट विनक पिटका हाँ तो वही तो था इसका प्रिसाइड। और आनंदा कंपोस्ट सूद पिटका। मैंने ये थोड़ी ना पूछा। हमने सिर्फ महाकश्यप को पूछा है। प्रिसाइडेड बाय महाकश्यप। महाकश्यप, डिसाइडेड प्रिसाइडेड बाय महाकश्यप, पैट्रोनाइज्ड बाय अजातशत्रु। खर्चा कौन देगा, बजट कौन देगा करवाने का? अजातशत्रु देगा। कहाँ करवाएगा? प्लेस, वेन्यू कहाँ है? कि किशोर बाग में है सब शादी, तो वहां पहुंचो। लेकिन सर उसमें खर्चा क्या था? क्या बात कर रहे हो? राजा नहीं आए थे, मॉन्क नहीं आए थे। उसमें खर्चा कैसे? बाहर 10 दिन तक खाना खिलाएंगे। ये उनको लाना चाहिए था सर। खर्चा होता है मतलब। इस बार ऐसा ही कहेंगे, वो कहते हैं विदेशी। अगली बार करवाऊंगा जब ये सब ध्यान में रखूंगा। हाँ, सर। चलिए आगे लिखिए। ये नाइन कहते हैं विदेशी में दिया है। बाहर से मंगाओ लेकिन विदेशी है। He built the fort of Rajgriha and a Jal Durga. फटाफट लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट अजातशत्रु के बारे में। He built a fort of Rajgriha and a watch fort Jal Durg. Watch fort, watch निगरानी वाला, watch वॉच बर्फी वाला, फॉर watch fort और इन ब्रैकेट जल दुर्ग। एट ए विलेज कॉल्ड पाटली, और ये कल आया था। पोटली पोटली राजधानी थी ना सर। नहीं, यहाँ पर ये विलेज अलग है, अच्छा। ये पाटली आगे जाकर पुत्र बन जाता है।
ऑन द बैंक्स ऑफ गैंजेस, गंगा के किनारे, गंगा नदी के किनारे, ऑन द बैंक ऑफ गैंजेस। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, जल दुर्ग वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। किसने बनवाया था? वॉच फोर्ट, अजातशत्रु। हेडिंग उदयन, 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 उदय, दीमक, ठीक है। व्हाइट, व्हाइट एंट, वाइट एंड व्हाइट एंट कहते हैं ना दीमक को। अच्छा वो अबे है। सफेद चाची नहीं, अच्छा वो है। व्हाइट एंट। मैंने वो सफेद आंट सुन लिया सर। सफेद जी। टर्माइट्स जिनको कहते हैं ना, हाँ। तो व्हाइट एंट ही तो कहते हैं उनको। तो सर यही निकाल सुन लिया। सफेद आंट, सफेद आंट। सफेद पिपीलिकाएं, पिपीली का संस्कृत वर्ड हो गया सर। तो तभी तो बोल रहा हूँ। फिर चींटी बोलो ना। फिर श्वेत पिपीली का बोलो। हाँ, श्वेत पिपीलिका। वही तो। सर Exact. एक भाषा और बताओ सर। हाँ, मारवाड़ी भी बता दो। दौड़ की कीड़ी। दौड़ की कीड़ी। आगे लिखिए उदयन 460 BC to 440 BC। मंडी भाई। 460 BCE to 440 BCE। कम होता गया ना, उसने अपने पिता को मारा, इसने अपने पिता को मार दिया। और नहीं किया और बस कुछ नहीं। शासनकाल का ट्रेंड नहीं बनाना, ग्राफ थोड़ी ना खींचना हमको। यहाँ मैथ्स में चले गए क्या वही सर कि वो कितने ईयर तक रहे, ये कितने ईयर तक रहे, स्ट्रेट लाइन आ रही है नहीं, 1045 तो नहीं हो जाएगा, कोसेक तो नहीं आ जाएगा। वो 52, ये 36, ये 20। वो देखो बना रहा है। 16 और 16। BC में सर देखो सर, 16 बढ़ रहे हैं। 16 साल ये आगे लिखे 16 साल ये एपी इंक्रीजिंग एपी। उदयन्स राइन इज इंपॉर्टेंट। लिखिए पहला पॉइंट, उदयन्स राइन इज इंपॉर्टेंट। उदयन का जो साम्राज्य था, रैन, REIGN, रैन, मैं रेंज रैन बसेरा। His reign is important because he laid foundation of the city Patliputra. His reign is important because he laid down city of Patliputra. लेट कौन सा? Laid, LAID, laid the foundations of the city Patliputra. और कहाँ आया हुआ है? At the confluence यानी मिलन, किसका किसका? सोन एंड द गंगाज और गैंजेस। सोन और गंगा नदियों के मिलन स्थल पर स्थित है पाटलिपुत्र। जैसे गंभीरी और बेड़च, दो रिवर है हमारे राजस्थान में, गंभीर यहाँ सुना है। और वहां पर एक फोर्ट है जो बहुत सबसे बड़ा फोर्ट है राजस्थान का, चित्तौड़गढ़। फोर्ट तो वही है, बाकी सब ऐसा कहा जाता है। किला तो चित्तौड़गढ़ का, बाकी सब किलैया। 8 किलोमीटर तो लंबा है हाँ, ये बात। और 2 किलोमीटर इसकी विड्थ है। इसको घूमने में 6 साल भी लग जाते हैं। चित्तौड़गढ़ फोर्ट देखना जरूर। पद्मिनी का महल भी देखना। हाँ, एक पद और गए तो था। पद्मिनी कहाँ की थी? श्रीलंका। सिंहल द्वीप वही है, श्रीलंका सही बता रहे हो, पर वो वहां की नहीं थी। वहाँ पर उसका ननियाल नहीं। एक्चुअली ये जो स्टोरी लिखी गई है, ये मलिक मोहम्मद जायसी के लिटरेचर में लिखी गई है, जिसका लिटरेचर का नाम क्या है? पद्मावत। पद्मावत ने यह स्टोरी लिखी है आफ्टर 237 ईयर्स, जब ये हो चुका था अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस चित्तौड़। आफ्टर 237 ईयर्स। पद्मावत राजस्थान के भी नहीं थे। मलिक मोहम्मद लिखने वाले मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो यूपी के थे। तो किसी ने कह दिया था कि अब क्या होता है कि बात, मैं जो बात कहता हूँ वो आगे जाकर प्लस माइनस होती हुई बहुत चेंज हो जाती है। तो वास्तव में हाँ, मतलब हकीकत क्या है? हकीकत बता रहा हूँ ना, उसी पे आ रहा हूँ। फ्लो में चलने दे। यानी बात जैसे अपन कहते हैं ना, बात यहाँ कही, उसमें कुछ मिर्च, फिर मसाला, फिर नमक,
पहुंचती पहुंचती वो कुछ और हो जाती है। तो वर्ड था पुगल, बन गया सिंहल। गूगल का है। पुगल ये रहा बीकानेर के पास। पुंगलगढ़। और दोहा भी है, पुंगलगढ़ की पद्मणी। पुंगलगढ़। क्योंकि इतना दूर जाकर रावल रतन सिंह अपनी जिंदगी में भी श्रीलंका नहीं गया था। क्यों जाएगा श्रीलंका? पहली बात तो फ्लाइट नहीं थी। लाएंगे बिल्कुल, तुम्हारे लिए लाएंगे। राम से तो फैन नहीं है। क्यों नहीं जाएंगे? लाएंगे बिल्कुल। उस टाइम नहीं थी ना। वही मैं कह रहा हूं, क्यों जाएगा सिंहल द्वीप? और तड़का और लगाया, एरो तीर लग रहा है और पद्मनी तीर मारती है, ऐसा कुछ था। और फिर वो रजनीकांत से बुलेट निकालता है, वैसे वो चिल्लाता और और वो ठीक भी हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं था। और दूसरा एक और पॉइंट जो था, पद्मनी कभी भी उनको छुड़ाने दिल्ली नहीं गई थी। उसमें तो जाएगी, दिखाना है ना, हिट कैसे जाएगी पिक्चर? एक्चुअल में कभी नहीं गई थी, केवल गोरा और बादल जाते हैं। गोरा बादल। वो तो बेचारे मर जाते हैं। और वो वहीं पे डेथ होती, वो बिल्कुल उसी स्टाइल में जाते हैं, बाकी सब कुछ वही था। गोरा बादल चाचा बस पद्मनी नहीं जाती है। पद्मनी नहीं जाती। हाँ चाचा बजे बिल्कुल। चलिए आगे लिखिए। तो क्या है कि हिस्ट्री में कई बातें हम जब थोड़ा सा गहराई में जाते हैं तब पता चलती है। तो जो राजस्थान के जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने बहुत अच्छा लिखा हुआ है ये सब चीज़ें। और वो जो टेक्स्ट है वो मिलते हैं हमको बहुत ही ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट में। जैसे यहाँ पर हमारा है राजस्थान ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में। ये भी क्वेश्चन आ जाए कभी तो ध्यान रखना। राजस्थान ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? जोधपुर। ये यहाँ से बिल्कुल सेंट्रल ऑफिस जेएनयू के सामने निकलते ही इधर वाले जजेस रोड पे है। क्या है? काम का है तुम्हारे? राजस्थान ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, हम जा हिंदी में राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान। वहां पर आपको मिल जाएगा दशरथ शर्मा की बुक। एंट्री मिल जाएगी। आईडी आई कार्ड देना होता है, आई कार्ड दीजिए आपका। ये सॉरी भाई। स्कूल में मेरा पढ़ाई चल रहा है। कैसे जाएंगे फिर बताओ? यहाँ ऑटो बुला लेंगे। गाड़ी है सर। गाड़ी है सर। आप Sorry. कार की तरह। बहुत नजदीक है यहाँ से। अंदर ऐसे जा सकते हैं? हाँ आईडी कार्ड, मैंने बोला ना, आधार कार्ड नहीं आपके हाँ, हाँ, पास, हाँ, बस वो जमा कराना होता है। वहां पर कुछ भी अगर मटेरियल लेते हैं वहीं पे बैठकर आप लिखिए उस टेक्स्ट को, जाते वक्त वापस वो बुक डिपॉजिट करवाइए, अपना आईडी लीजिए और घर आ जाइए। लाइब्रेरी एक पढ़ भी लाइब्रेरी टाइप हाँ। पढ़ भी सकते हैं। तो फिर मतलब सारी बुक्स मिल जाएगी वहाँ पे। अब पता नहीं, अभी मेरे को गए हुए करीब 20 साल हो गए होंगे, 20 इयर्स बिफोर। ये बात है उन 20 साल पहले की, जब हम चलते थे, जाते थे, पढ़ते थे। तो उम्र हो गई सर। अब तो टाइम ही नहीं मिलता। उम्र हुई अभी। 20 साल पहले की बात, मतलब सर 10 साल के थे। अभी 30 साल के हो ना सर। बिल्कुल। 30 का 18 के हैं सर। यार 40 के तो थैंक्स। बस अभी लाइसेंस बना है। सर 18 साल जस्ट लिया है गाड़ी का लाइसेंस। 20 साल पहले वहाँ कैसे गए? सपनों में। हाउ इज दैट पॉसिबल? सर का पुनर्जन्म। चलिए लिखिए, टाइमिंग आगे लिखिए। उदयन वॉज सक्सीडेड बाय अनुराधा, अनुरुद्धा, अनुरुद्धा। उदयन वॉज सक्सीडेड बाय, यानी उदयन के बाद जो शासक आता है वो कौन होता है? अनुरुद्ध। वो क्षत्रिय नहीं होते ना? अन्य क्यों? अन्य रुद्ध नहीं, सर ये शौर्य वाला गलत है। वो टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है ना। सब कुछ ही टाइपिंग मैं उस बुक को कभी पढ़ता नहीं हूँ, सब गलत लिखा हुआ है। कुछ भी बोल रहे सर। हाँ वो उस बुक को नहीं पढ़ता है, सही है बिल्कुल। हाँ उस बुक को नहीं पढ़ा। शौर्य भारत तो पढ़ते हैं ये सब जिसमें सही है। यस वही सर। तो। ओके लिखिए आगे। सो उदयन वॉज सक्सीडेड बाय अनुरुद्ध, कॉमा, अनुरुद्ध के बाद आता है मुंडा, कैसे? मुंडा, MUNDA, NDA, and the last ruler was नागदासक, नागदासक। नागदासक एक्चुअली नागदशक कहा जाता है हिंदी में, नागदासक रिस्पेक्टिवली। ये तीनों आ जाते हैं और ये तीनों ही थे बहुत ही वीक रूलर थे। इनका कोई ज्यादा न तो ये एम्पायर के एक्सटेंशन इन्होंने किया था, जो था उसमें भी रिडक्शन हो गया था, बस ऑक्सीडेशन बाकी था।
नाइस बहुत गंदा है। अच्छा था लेम। आज तो वही पीक कर Next heading Shishunag dynasty. नाइस नाग शिशुनाग डायनेस्टी इसमें सब नाग ही थे नागी हाँ थी जी। शिशुनाग ये तो रुक्मिणी का भाई था शायद। नाइस है? ये सही था इसका रुक्मणी का रुक्मी था रुक्मणी का भाई रुक्मिणी था वो तो रुक्मी था। वही तो रुक्मिणी कहाँ से याद आ गई? वो शिशुपाल था वो तो शिशुपाल था जिसको उसकी बुआ का वरदान था कि ये 100 अब्यूज कर सकता है। वरदान नहीं सर कृष्ण भगवान ने वचन दिया था अपनी बुआ को पहले कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं तो पहले ही मार देता, तो बुआ ने कहा था कि नहीं नहीं, रिक्वेस्ट 100 गलतियां माफ। हाँ 100 गलतियां इसकी मैं माफ करना। तो वो बहुत बुरी तरह से डैश 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 बोलता है कृष्ण भगवान को। टू बी कंटिन्यू। माता थी क्या नाम चोर है ये वो है। तो उसमें टीवी में बताते हैं। हाँ टीवी में ये। फिर जैसे ही 100 होने के बाद फिर और वार्न कर देते हैं कि अब तुम्हारे, बस हो गए तो फिर कहता है कि क्या कर लेगा। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की बात है राजसूय यज्ञ इंद्रप्रस्थ में जो किया जाता है उस समय इनविटीज में वो क्या करते हैं कि कृष्ण, भीष्म कहते हैं कि मुझे नहीं, कृष्ण ऐसा पर्सन है, उनको अतिथि बनाकर उनको चीफ गेस्ट बना दीजिए। पैर पखा लिए, आई नो उसी प्रकार पैर पखा लिए। डिबेट करूंगा। तो फिर वो बोलना शुरू हो जाता है कि इस ग्वाले को, वर्ड क्या बोलता है पहला ही वर्ड? ग्वाला। ठीक है, यही था, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो जेठाराम। नाम नाम ना कैसे कल बताया था ना किसी ने, बहुत बातें करता है। नहीं बोला था मेरी बहन ने So Shishunag dynasty 412 BC to 344 BC. बोला था ज्यादा बोलती है नहीं बोला मेरी बहन कुछ ने नहीं करेंगे नहीं, ये लड़के नहीं बुलाएंगे। हाँ, हाँ, ये लड़के बोल रही है 412 BCE to 344 BCE. इसका दिल साफ नहीं Right? पढ़ाई में ध्यान दे इस तरह नहीं तो नहीं आए जाकिर साहब? है थैंक्स। उस टाइप के करते उसके बहन बाकी वो बहन नहीं है वो। साथ वाले लड़के की कह रहा था आगे लिखिए। नागदशक was unworthy to rule. नागदशक में शासन करने की क्षमता नहीं थी। नागदशक was unworthy to rule. UNWORTHY. ये पढ़ते थे उसका टाइम बहुत जल्दी सवाल ज्योग्राफी So the people got disgusted. And elected Shishunag. बिल्कुल एडी कब लगती है? as the king. ये इसका अमात्य था। वापस बोलो। So the people got disgusted and elected Shishunag as the king. एक्चुअल में शिशुनाग कौन था? इसका मंत्री था मतलब अमात्य था, मंत्री नहीं। अमात्य था, मंत्री से बड़ा पद होता था। मंत्री तो काफी हो सकते थे, अमात्य एक ही पद होता था। जैसे विदुर जैसे विदुर फिर उसके ऊपर महामारी महामात्य आते थे, और ये स्पाई जो डिपार्टमेंट होता था उसके भी हेड होते थे ये लोग। खुफिया। रॉ आईएसआई रॉ नहीं है वो। सर ये रॉ का कोई एग्जाम होता है क्या? एग्जैक्टली कौन सा है? कौन सा होता है? सर ग्रेजुएशन के बाद होता है। सीक्रेट नहीं होता होता है सर, वो मैंने देखा था। होता है, वो तो उठा के नाम क्या है? पता नहीं नाम तो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, सर्च करो। रॉ का कोई है सर। ग्रेजुएशन के बाद होता है। रॉ का नहीं होता, वो ऐसे डायरेक्ट लेते हैं मतलब आर्मी वगैरह से। हां चाहते मेरे को ड्रॉ का आता ही नहीं कि कोई एग्जाम होता है। ही नहीं, होता हिडन थी सीक्रेट हिडन है मतलब, इसीलिए वो हाँ रिसर्च करेंगे। रिसर्च जरूरी है, फिर एनालिसिस जरूरी है, उसके बाद विंग बनती है। इसलिए कहा जाता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ। सीक्रेट एजेंट नेक्स्ट, जीनियस मूवी से पता चला था थोड़ा बहुत से चूज करते हैं उसके लिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ शिशुनाग, लास्ट लाइन फटाफट कीजिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ शिशुनाग वाज द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रद्योता डायनेस्टी। The most important achievement of Shishunag was the destruction of the
प्रद्योता डायनेस्टी, प्रद्योत किंग जो था अवंती में था, प्रद्योता डायनेस्टी ऑफ अवंती, प्रद्योत अभी बताता The हूँ, most important अचीवमेंट है ये, प्रद्योता डायनेस्टी ऑफ द अवंती, अवंती अवंती महाजनपद. Achievement of Shishunag was the destruction of. The most important achievement of Shishunag was the destruction of the Pradyot dynasty of the Avanti. शिशुनाग वंश के शिशुनाग नाम के शासक का जो महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वह अवंती महाजनपद के शासक प्रद्योत के वंश को खत्म करना था. ठीक है. Okay, so that is all about Shishunag. We'll discuss more about Shishunag, and after Shishunag, Kalashok the ruler, and then Nanda dynasty that was established by Mahapadmanand, and later on Mauryan dynasty. Thank you so much. Jai Hind.